नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। पानीपत के गांव काबड़ी में आज सुबह एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इससे घर की छत गिर गई और कमरे में भी आग फैल गई, जिसके चलते कई लोग बुरी तरह झुलस गए। धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे और घर में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक परिवार के 4 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई गई। घायलों ने बताया कि रात से सिलेंडर में गैस लीक हो रही थी। जैसे ही सुबह बल्ब की तार लगाई तो स्पार्किंग हो गई और इससे कमरे में अचानक से जोरदार धमाका हो गया। छत गिरने से घर में रखा सारा सामान जल गया। कमरे में रखा एलईडी टीवी, ट्रंक, फ्रिज, अन्य सामान पूरी तरह से जल गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई बयान नहीं लिया है, लेकिन यह हादसा एक सिलेंडर की वजह से ही हुआ है, जिसमें कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और सभी घायलों का इलाज नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अमेरिका से डिपोर्ट में हुए हरियाणा के 50 लोगों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने युवाओं से अपील की थी कि डंकी रूट से विदेश कभी ना जाए। हमारी सरकार युवाओं को विदेश में भेजने के लिए प्लेसमेंट करवाती है, विधिवत तरीके से ही विदेश जाएं। मंत्री ने कहा कि हर देश अपने नियमों के अनुसार ही कार्रवाई करता है। दरअसल उन्होंने कहा कि भारत ने भी अवैध रूप से रह रहे यहाँ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया था। आपको बता दें कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 50 हरियाणवियों को भारत में वापस भेज दिया गया है। इनमें सबसे अधिक करनाल के 16, कैथल के 14 और इनके अलावा कुरुक्षेत्र, अंबाला के 5, यमुनानगर के 4, जिंद के 3, रोहतक व पानीपत के 1 युवक शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के एक विशेष विमान इन सभी को लेकर दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं सूचना पाकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची हरियाणा की स्थानीय पुलिस को उनके जिले के निवासी लोगों को सौंप दिया गया। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाते हुए सीसीटीवी कैमरा या ऑटोमेटेड ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगी जगह पर तुरंत प्रभाव से फिजिकल चालान बंद करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से मैंने कहा है कि जिस इलाके में कैमरे हैं उधर फिजिकल चालान तुरंत प्रभाव से बंद हो। उनका तर्क है कि कैमरा आधारित सिस्टम पहले से ही उल्लंघनों को रिकॉर्ड करता है और ई चालान जारी करता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों का सड़क पर खड़ा होकर चालान काटना जरूरी नहीं है। अब तक पुलिसकर्मी जिन इलाकों में भी फिजिकल चालान काटते थे, जिससे वाहन चालकों में भ्रम और असंतोष पैदा हुआ था। कई नागरिकों ने शिकायत की थी कि एक ही उल्लंघन पर दोहरा चालान जारी हो रहा है, जो अन्यायपूर्ण है। डीजीपी के इस निर्देश से करीब 50 प्रमुख चौराहों और हाईवे सेक्शनों पर फिजिकल चालान पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके बजाय सभी उल्लंघन कैमरा फुटेज के आधार पर ई चालान के रूप में वाहन मालिक के मोबाइल या ईमेल पर भेजे जाएंगे। कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध 9 करोड़ रुपए के झोटे युवराज का 23 साल की उम्र में निधन हो गया है। युवराज 29 बार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के मेलों में अपनी मुर्रा नस्ल में चैंपियन रहा था। वह लगभग 1500 किलोग्राम वजनी, 9 फीट लंबा और 6 फीट ऊंचा था। युवराज की सालाना कमाई लगभग 80 लाख रुपए तक बताई जाती थी। उसे खरीदने के लिए कई ऑफर भी आए थे, लेकिन उसके मालिक करमवीर ने हमेशा इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि हिसार स्थित राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र में युवराज की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। मालिक करमवीर के मुताबिक मुर्रा नस्ल के इस झोटे का हर महीने करीब 1 लाख रुपए का खर्च आता था। उसे रोजाना 20 लीटर दूध, 10 किलो फल, 10 किलो दाना, 6 किलो मटर और हरा चारा खिलाया जाता था और तो रोज तेल से मालिश भी की जाती थी, ताकि उसका शरीर चमकदार और मजबूत बना रहे। मालिक करमवीर ने साथ में ये भी बताया कि युवराज ने पंजाब, हरियाणा के अलावा हैदराबाद, पटना, चिरकुट के अलावा अलग अलग हिस्सों में भी भाग लिया। दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवराज को देखने के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जिसका 23 साल की उम्र में निधन हो गया है।
अब बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में अक्टूबर के अंतिम पड़ाव में भी उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज यानी सोमवार से मौसम बदलाव की संभावना जताई है। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगेगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अब हरियाणा में ठंड का आगाज हो जाएगा। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 27-28 अक्टूबर को बारिश की संभावना भी है। आगामी दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ शहर का AQI 324 दर्ज किया गया है। रेवाड़ी जिले का धारूहेड़ा क्षेत्र 307 के स्तर पर रहा, तो वहीं पानीपत शहर की हवा का गुणवत्ता 306 तक गिर गई। नोएडा के AQI भी 324 तक पहुंच गया। देश के सबसे प्रदूषित 5 शहरों की सूची में हरियाणा के 4 शहर शामिल हो गए हैं, जिसमें फतेहाबाद, बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और पानीपत में पॉल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।